नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, जीआई टैग से दो एक क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। कोई भी सामान हो, जैसे दार्जिलिंग की चाय है, इसको सबसे सबसे पहला सामान है जिसको जीआई टैग दिया गया था। कोई भी सामान हो, यदि उसको जीआई टैग दे दिया जाता है तो इसका मतलब है कि उस सामान का वैल्यू, मतलब उसका प्राइस है, खूब ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जीआई टैग दिया जाता है तो ये मान कर दिया जाता है कि ये एक असली सामान है ना। जैसे हम एक उदाहरण से बताते हैं। चिन्नौर का चावल है, महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी उगाया जाता है, लेकिन दिया किसको गया है जीआई टैग? मध्य प्रदेश को। इसका मतलब ये हो गया, असली चिन्नौर का चावल कौन है? मध्य प्रदेश का है। तो जीआई टैग का ये भी काम होता है कि उसकी असलियत का भी पहचान किया जा सकता है। जीआई टैग जब दे दिया जाता है तो मान लीजिए किसी क्षेत्र में उगाया जाता है। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग देने से पहले किसी को ना पता होगा, है ना। लेकिन जब जीआई टैग दे दिया गया है तो वो पूरे इंडिया में फेमस होगा। इंडिया में नहीं, यदि जब जीआई टैग दे दिया जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि पूरी दुनिया में वो फेमस हो जाता है। जीआई टैग दे देने से उसकी जो पब्लिसिटी है वो खूब ज़्यादा बढ़ जाती है। और इकोनॉमी का बेसिक फंडा है कि जिसकी भी पब्लिसिटी ज़्यादा बढ़ेगी उसका प्राइज आपसे ही आप बढ़ जाएगा। तो अब हम ये समझते हैं कि जीआई टैग से किस प्रकार से सवाल बनते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि दार्जिलिंग की चाय पहला ऐसा सामान है अपने पूरे भारत का जिसको जीआई टैग दिया गया था। ये एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। दूसरा पूछा जाता है जीआई टैग की टैग लाइन क्या है? तो इसकी टैग लाइन है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। इसी प्रकार से जो सवाल बनते हैं उनको कर लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस राज्य के सामानों को दिया गया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। अब ये बताइए, जैसे दार्जिलिंग की चाय है, उसको जब पहली बार जीआई टैग दिया गया था तो अगले 10 सालों के लिए ही जीआई टैग दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एकाएक, मतलब एक बार जीआई टैग दे दिया गया तो वो मतलब हमेशा के लिए हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक बार यदि जीआई टैग दे दिया जाता है वो तो सिर्फ 10 साल तक ही वैलिड रहता है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी सामान, लगभग वही फरवरी से लेकर जितने भी सामान हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, जनवरी और फरवरी से लेकर, उन सबको कर लेते हैं। इनसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पहला हो जाएगा जुडिमा राइस वाइन। ये असम की वाइन है, इसको जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, यहाँ से एक सवाल और बनेंगे। ये जो जुडिमा राइस वाइन है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये असम की एक डिमासा जनजाति है, उसके द्वारा बनाया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश का चिन्नौर चावल, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल को, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। और ये जो वाडा कोलम चावल होता है इसको झिन्नी चावल भी कहते हैं। अगला है बागपत जिले के रटौल आम को जीआई टैग दिया गया है। बागपत आप लोगों को पता ही है कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है एड्यूर मिर्च और कुट्टी अटूर आम, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, ये दोनों है कहाँ के? केरला के हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला है महाराष्ट्र के सिराखोंग सफ़ेद प्याज को, महाराष्ट्र का एक सफ़ेद प्याज है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है ये? मणिपुर का है। अच्छा, तामेंगलोंग से ये ना कंफ्यूज होना, ये संतरा है एक प्रकार का, लौंग नहीं है। अगला है
नागालैंड का एक है नागा खीरे, है ना, जिसको मीठा खीरा भी कहते हैं, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? नागालैंड का। अगला है, देखो गोवा में कई सामान है जिनको मतलब वही जनवरी से लेकर और अब तक जीआई टैग, कई ऐसे सामान हैं जिनको दिया गया है। कौन कौन से हैं गोवा के बता रहे हैं। एक है मोयरा केला, जिसको क्या कहते हैं? मिंदोली केला। हरमल मिर्च, और एक खाजा होता है, मीठा पकवान है। इन तीन सामानों को जीआई टैग दिया गया है, जो कहाँ के हैं? गोवा के हैं। अगला है तेजपुर लीची। तेजपुर लीची ये कहाँ के लिए ज़्यादा फेमस है? कहाँ की लीची है? ये है असम की लीची। अच्छा, लीची से आप लोगों को एक बात और समझ में आ जाना चाहिए कि भारत में सबसे मशहूर लीची कहाँ की है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, और हाँ उसको जीआई टैग भी दिया गया है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। तेजपुर की लीची हो गई, जो असम की है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। हाँ, मगही पान, ये कहाँ का है? बिहार का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। कोल्हापुरी चप्पल, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अच्छा, कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक में भी है और महाराष्ट्र में भी है, और इन दोनों जगहों के चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है। अगला है सिरसी सुपारी, ये कहाँ का है? कर्नाटक का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। हाँ, तेलिया रूमाल, ये है तेलंगाना का, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। इसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। हाल ही में तेलिया रूमाल को जीआई टैग दिया गया है। यह रूमाल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन देंगे, उसी में आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ का? तेलंगाना का। अगला क्वेश्चन है, कंदमाल हल्दी, कंदमाल हल्दी है और ये कहाँ की है? उड़ीसा की, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु का एक प्रसाद होता है पंचामृतम प्रसाद, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर की केसर को भी जीआई टैग दिया गया है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। काले चावल या चकहाव चावल, है ना, काले चावल को ही चकहाव चावल कहते हैं, और ये है कहाँ का? मणिपुर का, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के गुच्छी मशरूम, जम्मू कश्मीर का एक गुच्छी मशरूम है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल की एक मिठाई है क्या? सरपुरिया मिठाई, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। एक क्वेश्चन और है, तमिलनाडु की करूपुर कलमकारी पेंटिंग, और मतलब यहाँ की 2 सामानों को दिया गया है। कौन कौन? करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लापुरुच्ची लकड़ी की नक्काशी, मतलब ये जो नक्काशी कलाकारी से संबंधित है, ये नक्काशी को भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये जितने भी सवाल हैं, ये आप लोगों को कम से कम समय में इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेना है और याद हो जाएगा। और भी कई सामान हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, लेकिन उनको यहाँ पर इस वीडियो में नहीं करवाया जा रहा है, क्योंकि जितने इम्पॉर्टेंट थे उन सबको इसी 8-10 मिनट के वीडियो में कंप्लीट करवा दिया गया है। इसको रिवीजन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। थैंक यू क्लास।